Okay, so I'm riding Shubham Bhai's RC 390, the latest generation model, and हम हैं लद्दाख की वादियों में और हम जा रहे हैं ले। एंड ये सबसे बेस्ट टाइम है मोटरसाइकिल का एक टूरिंग रिव्यू बनाने का। आई नो इट्स फ़नी मेकिंग अ टूरिंग रिव्यू ऑन द RC 390, बट इतने दिन से हम टूर कर रहे हैं। दिस इज़ आवर 4th डे, तो हम देख रहे हैं इट्स अ वेरी केपेबल मोटरसाइकिल वाइल टूरिंग टू। यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ अबाउट द RC 390। दिस इज़ द 2024 मॉडल ईयर RC 390 GP edition. Obviously it has got the 390cc engine, same as the other 390s. That's my Dominar, and Shubham Bhai is riding it. 373.5cc single cylinder liquid cooled motor, producing about 43.5 bhp, 37 Newton meters of torque. This motorcycle is super smooth, yeah. It is the smoothest of the KTMs. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इस मोटरसाइकिल में इतने हैं कि दिस इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट लोडेड मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ टेक आफ्टर दी RTR 310 ऑब्वियसली। अब इस मोटरसाइकिल में लोग सबसे बड़ा कंसर्न जो मानेंगे वो मानेंगे कि कंफर्ट का। तो RC 390 की इस वाले मॉडल की सबसे ज़्यादा बढ़िया खूबसूरती यही है कि इसमें जो हैंडल बार है ये वाला इसमें क्लिप ऑन, ये पुरानी वाली RC से थोड़ा सा सही हाइट पर है। इट्स अ बिट हायर, तो इसकी राइडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। इट्स एग्रेसिव बट इट्स नॉट टू मच एग्रेसिव। इस मोटरसाइकिल को आप डेली यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपकी कमर में ज़्यादा दर्द नहीं होगा, टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। फर्स्ट डे पे हमने 660 किलोमीटर्स ये मोटरसाइकिल राइड करी थी ऑन द हाईवे। वी ट्रैवल्ड फ्रॉम देहरादून टू उधमपुर, जो प्रॉपर हाईवे है। एंड वहाँ पर दिस मोटरसाइकिल डिड रियली वेल, क्रूजिंग एट 125 किलोमीटर्स पर आवर एंड 34 का इसने माइलेज शो करा। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। टैंक टू टैंक मेजर करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल में माइलेज निकालना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ही यही है कि आप अपनी मोटरसाइकिल को क्रूज़ करने दें जिस स्पीड पे, एंड हार्ड एक्सेलरेशन ना करें। जितना आप थ्रॉटल ओपन करेंगे उतना फ्यूल आपकी मोटरसाइकिल कंज्यूम करेगी। तो ये एक तरीका है। टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट यार, मैं अपने डोमिनार से इस पर शिफ्ट हुआ हूँ अभी, एंड मुझे सिर्फ 5 मिनट हुए हैं एंड आई एम फीलिंग सुपर फेमिलियर। यार मज़ा आ रहा है इसे चलाने में। आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। नाइस मोटरसाइकिल। सस्पेंशन सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो इट्स रियली सेट अप फॉर दी अर्बन एनवायरनमेंट। और सामने जो आपको ड्यूक 200 दिख रही होगी ना, अमन भाई इज़ राइडिंग हिज ड्यूक 200, उसमें इस मोटरसाइकिल से ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन सेटअप है। यप, तो दिस इज़ स्टिल मोर कंफर्टेबल दैन द ड्यूक 200 सस्पेंशन वाइज। एंड शुभम भाई की हाइट इज़ 6'2", और उनके 6'2" फ्रेम के लिए दिस मोटरसाइकिल इज़ रियली कंफर्टेबल। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमन भाई हु यूज्ड टू राइड हीरो इम्पल्स, विच इज़ ऑब्वियसली एन ऑफ रोड ओरिएंटेड कंफर्टेबल मोटरसाइकिल फॉर टूरिंग, ही रोड दिस मोटरसाइकिल फॉर अबाउट 60 किलोमीटर्स एंड उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ करी। उनको प्रॉब्लम नहीं हुई इस मोटरसाइकिल चलाने में, जबकि उन्होंने मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही एक सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल चलाई होगी विद लो सेट क्लिप ऑन हैंडल बार। तो इस चीज़ को आप एज अ कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो उस मोटरसाइकिल के लिए। जहाँ तक लगेज की बात है, ऑब्वियसली द लगेज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द RC 390 इज़ नॉट एज गुड एज द ड्यूक और द एडवेंचर 390 ऑब्वियसली, बट इस मोटरसाइकिल में पीछे सोलेस का एक 42 लीटर्स का बैग लगा हुआ है एंड उसके ऊपर एक कार्बोनाडो का 10 लीटर्स का मॉड पैक लगा हुआ है, विच इज़ मोर देन इनफ लगेज फॉर अ 10-day ट्रिप इफ़ यू पैक वाइजली। भाई क्या रोड है, मुझे गाड़ी चलाने में सही में बहुत मज़ा आ रहा है। एक और अच्छी बात ये भी है कि दिस मोटरसाइकिल इज़ रनिंग ऑन दी अपोलो अल्फा H1 टायर्स, सुपर ग्रिपी, एंड दीज आर W रेटेड टायर्स। मेरी डोमिनार में आगे जो ड्यूक चल रही है उसमें और इसमें, एंड सागर भाई पीछे आ रहे अपने डोमिनार में, उन सब में अपोलो अल्फा जले हुए हैं। ब्रिलियंट एज ग्रिप, मेटजेलर M5 से बेटर टायर है ये एनी डे, एंड दीज आर ऑब्वियसली W रेटेड। एज आई सेड 10,000 के आसपास का आपको सेट पड़ने वाला है और आपकी मोटरसाइकिल के राइडिंग डायनामिक्स हो जाएंगे चेंज एंड यू विल फॉल इन लव विद योर मोटरसाइकिल। अगर मैं टैंक रेंज की भी बात करूं तो यार ये डोमिनार से बहुत ज़्यादा बढ़िया टैंक रेंज दे रही है। ऑब्वियसली इसका टैंक 14.5 लीटर्स का है। इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ दिस साइज़
एंड एवरेज मैंने आपको बता दिया, फ़िलहाल ये 32 पॉइंट समथिंग का शो कर रही है, तो ये मोटा मोटा 30-31 का तो एवरेज दे ही रही है। क्विक शिफ्टर की बात करूँ तो इट्स अ ब्लिस, मतलब इतना स्लिक है ना इसका क्विक शिफ्टर, मज़ा आ जाता है चलाने में। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है एंड इसमें कॉर्नरिंग ABS मिलने वाला है आपको, IMU बेस्ड, एंड दोनों ही ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS इसमें स्विचेबल मिलने वाले हैं आपको। सो यप, दैट्स सम टेक फॉर यू। एंड जिन्होंने भी KTMs राइड करी उनको पता है कि इसका जो राइड बाय वायर थ्रॉटल है वो सेगमेंट में बेस्ट है, बिकॉज इसकी ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है। आपको मज़ा आ जाएगा इस मोटरसाइकिल को चलाने में। मक्खन चल रही है, सुपर स्मूथ। इस मोटरसाइकिल में एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, इट्स स्लिप ऑन एग्जॉस्ट Akrapovic के रप्ले का, एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है इस मोटरसाइकिल में, एंड इट साउंड्स ब्यूटीफुल। मतलब बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, मेरे ख्याल से पता भी नहीं चल रहा होगा कि उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बट इसका जो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो रहा है उसको लगाने के बाद, क्योंकि इट जेन्युइनली इज़ साउंडिंग वेरी नाइस। अब मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बोलने वाला हूँ कि कैन दी RC390 बी दी ओनली मोटरसाइकिल इन योर गराज? वेल, इट कुड बी, टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, इट रियली कैन। सो अगर आपको डेली कम्यूट के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए, दिस मोटरसाइकिल हैज़ गॉट कंफर्टेबल अर्गोनॉमिक्स। आपको स्टाइल के साथ साथ, इतने सारे इक्विपमेंट के साथ साथ आपको डिसेंट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल भी मिल रही है, तो दैट्स गुड। और टूरिंग करनी है अगर आपको, सो दिस मोटरसाइकिल कैन बी एन एपिक टूरिंग मोटरसाइकिल, सो दैट्स ऑल्सो समथिंग। और एक और बात जो ये है वो है कि दिस मोटरसाइकिल हैज़ गॉट रियल गुड टैंक रेंज अलॉन्ग विद रियल गुड माइलेज। हैंडलिंग आपको ऐसी मिलने वाली है एकदम पॉइंट एंड शूट। दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट वेल सॉर्टेड मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। द फ्रंट एंड फील इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इट्स अ बिट सेंसिटिव, बट आपको सरफेस चेंजेस फील होने वाले हैं आपको हैंडल बार पे। जहाँ पर भी आप इसे पॉइंट करोगे मोटरसाइकिल आपकी मुड़ जाएगी, एंड इट्स सुपर एजाइल, मज़ा आता है इसे चलाने में। अगर आपको 2024 में अपने स्किल्स पॉलिश करने हैं, so this is the motorcycle you should buy, this is the motorcycle you should consider। और एक और क्रूशियल पॉइंट जो लोग बात करते हैं जिस बारे में, दैट्स ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस का आपको इतना मेजर इशू नहीं आने वाला है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलाएंगे इस मोटरसाइकिल को, तो ये आपको उस चीज़ में भी दुखी नहीं करेगी। So that's the beauty of the RC390. It is a very well sorted motorcycle। जो भी पुरानी वाली में खामियां थी, कमियां थी, वो उन्होंने सारी दूर कर दी KTM ने इस मॉडल के साथ। And it rides well, well sorted ergonomics, well sorted suspension setup. That's Adnan bhai on the Adventure 390। And मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है। वो जो ये मैंने 4-5 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी आपको इस वीडियो में बनाते बनाते दिखाया है ना, मुझे मज़ा आ गया मोटरसाइकिल चलाने में। पेट्रोल पंप, तो हमें फ्यूल अप भी करवाना है, तो पेट्रोल पंप हमें मिल चुका है। सो यप, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। Like, share, subscribe. Link is in the description for the Instagram handle, and don't forget to check out my Ladakh tour videos. Yeah.